हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, इसको करिए आप। ठीक, इसको करिए। आपको मैं दे रहा हूँ इसके लिए 15 सेकेंड, क्योंकि ये 15 सेकेंड से ऊपर का क्वेश्चन भी नहीं है, इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक, करिए। चलिए, बहुत अच्छा अच्छा एवं आसान सवाल है। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी हम आपके साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो ना यार, तो थोड़ा बहुत लाइक कर दो यार, और शेयर भी कर दो। ठीक, देखो मैं तो अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक, बट नहीं आ पा रहा तो यार कहीं ना कहीं कमी मेरे में है, आप में थोड़ी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको बोले ना 7 संख्याओं का औसत, ठीक, 7 संख्याओं का औसत 43 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा रहा है। मान लो ये 7 संख्याएं हैं, उसका औसत यहाँ पे 43। ठीक, और प्रत्येक संख्या, मान लो प्रत्येक संख्या वह संख्या x है। ठीक, x मत मानो, x से मुझे वैसे भी नफरत है, x की जगह a मान लो। ठीक, वो जो प्रत्येक संख्या वो एक है, उसमें से वो 7 घटा रहा है। ठीक, तो एक का मान यहाँ पे 7 है, तो हम टोटल ये 43 में से 7 घटा देंगे, आ जाएगा कितना, 30, कितना आएगा यार, 36 आएगा। 34 आना चाहिए। 43 में से 7 3 7, 34 नहीं, ठीक तो है, 36 आएगा। मैं ही गलत बोल रहा था, घटाते ही नहीं आ रहा था, बताओ ऐसे कैसे संभव है कि हमसे घटाना नहीं आ रहा। कोई नहीं, हो जाता है, नज़र का खेल है, सबसे होता है। बट हाँ, जब भी आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछे ना, तो आप सिंपल, अगर ये जैसे घटाने को बोले ना, घटा दिया करो औसत में से। जब बोले जोड़ रहा है ना, तो जोड़ दिया करो बस। जब आप इतना कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, सिंपल। जैसे एक ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसका एकदम शॉर्ट तरीका होता है। क्या, एक की पावर, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे क्या, कौन सी संख्या दी है, 111 अपॉन 112, पावर क्या, 2024। ठीक, ये पावर दिए गए हमको। ठीक, अब देखिए, जैसे ये संख्या क्या, ऑड संख्या है ना, पावर इवन है, तो इसका जो निकल के आएगा वो एक ही आएगा, पावर कहीं ना कहीं इवन ही होगा। ठीक, ठीक है। जब संख्या ये इतने से कितना कम है, एक, एक कम है ना, जब भी इनका अंतर एक रहेगा ना, और पावर इवन रहेगा, तो आंसर उसका हमेशा शेष एक आएगा, हमेशा एक आएगा। ये तो आप मान के रख लो। ठीक, हमेशा एक ही आएगा, एक के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता। तो आप उस हिसाब से समझ लो यार, तो एक आएगा आंसर। जैसे अभी मान लो कोई संख्या दिया होता 54 की पावर 39 बटा दिया होता 4, आपसे पूछता शेष कितना बचेगा, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करते, बताइए मुझे। ठीक, ऐसे कंडीशन में क्या करते आप, कुछ नहीं करते, वही करते जो सब करते हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्या। देखिए, जब भी आपको कोई भी संख्या का पावर इतना दिया हो ना, बड़ा सा पावर हो, जैसे इतना बड़ा पावर है, ठीक ना, तो आप ये पावर को ही 4 से भाग कर दिया करो। 4 नहीं है, क्या होता है, 36। 4 नहीं है, 36 होता है। 36 बचेगा कितना, 3, 3 बचा, तो यहाँ पे 54 को लिखो, 54 की पावर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3। ठीक, तो 54 की पावर देखिए, फिर से देख लो, जैसे हम भाग किए तो 54 की पावर 3 आ गई, बटा कितना था हमारा, 4। तो देखिए, अब हम 54 को 3 बार लिख लेंगे सिंपल, और बटा 4। हमको क्या, शेष फल चाहिए, खाली शेष फल। 4 कम 4, बचेगा 1, 4 3 12, यहाँ पे 2 शेष बचेगा, यहाँ पे भी 2 शेष, यहाँ पे भी 2 शेष,
तो इनको सबको मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ गया। 8 को मैं 4 से भाग करूँगा, 0 आएगा, शेष फल इसका 0 आएगा। ठीक, तो ये होते तरीके यार क्वेश्चन करने के तरीके। मान लो मैं कल क्वेश्चन ले आऊँ एक 102 की पावर 23 बटा 9, पूछूं इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे इसका बताओ। मैंने जो तरीका बताया वही तरीका आप इसमें लगा दोगे बस। देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपसे उतना बनेगा, बस मैथ में यही रहता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अनुभव, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक, जैसे आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, सीआई का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। क्या बोले हैं, जब 10% 3 वर्ष का, जब भी आपसे 3 वर्ष का पूछे ना और अंतर वो भी दिया रहे और प्रिंसिपल पूछे, मूलधन पूछे, तो आप क्या करोगे, PR², ठीक, 100 300 प्लस R अपॉन 100³ बस यही आपको करना है। ये है 3 साल के लिए। ठीक, PR² 300 प्लस R। अब देखिए हम फार्मूला में फिट करते हैं ये क्वेश्चन, कैसे देखेंगे आप। P हमको निकालना है, R का मतलब रेट, रेट हमको 10 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 × 10 फिर इंटू 300 प्लस R करूँगा, ये 300 है, 300 में R का मान 10 है, 300 में 10 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 310। अब देखिए बटे में अंतर क्या दे, 186, ये अंतर दिया गया था ना, ये लिखेंगे बराबर 100 × 100 × 100। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे बोला गया है ना 100 की पावर 3 मतलब 100 3 बार आएगा। अब देखिए 1 2 2 0 से 2 0 ख़त्म, और ये 0 से 1 0 इधर ख़त्म, लास्ट में एक तो हमको मिलेगा 3 0, लास्ट में 3 0 आएगा ही आएगा। 3 0 किस में है, सिर्फ ऑप्शन सी में था। क्या आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ा, बताइए, नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसलिए। चलिए फिर से देखिए एक बार, क्योंकि ये सवाल पेपर में मोस्टली पूछा ही जाता है। देखिए फार्मूला आप क्या याद रखेंगे, PR², ठीक, फिर कोष्टक 300 प्लस R अपॉन 300, ये। अब यहाँ पे हमसे P का पता है क्या होता है, P का मतलब प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। ठीक, अब देखिए R आपको कितना दिया है, यहाँ पे 10 × 10 स्क्वायर है ना, इसलिए मैं 2 बार लिख दिया, फिर इंटू 300 ये है, R का मान यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा 310 बटा, अंतर हमको क्या दिया था यहाँ पे, देखिए ये दिया है ना 186 100 की पावर 3, यानी 100 यहाँ पे 3 बार लिखा गया है। अब देखिए यहाँ चलता है ट्रिक, ये 2 0 हैं यहाँ पे, ये 2 0, 1 0 यहाँ पे है, ये 1 0। अब देखिए 1 2, ये 3 0 बच गए ना, लास्ट में हमको 3 0 तो आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन के लास्ट आंसर के लास्ट में 3 0 आएगा। ये ऑप्शन में नहीं था 3 0, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, एक ही ऑप्शन था ऑप्शन सी जिसमें 3 0 लास्ट में थे, और यही हमारा आंसर आएगा बस। और बेसिक से 31 से काटोगी इसको तो ये 6 ही बार कटेगा, 1 छक्के 6 होता है, इसलिए ये 6 बार ही कटेगा। सिंपल, ये 6 की मल्टीप्लाई आप 1000 में करोगे तो वही मिल जाएगा आपको 6000। ठीक, तो देखिए पेपर में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्टली ज़्यादातर। तो मैं ये नहीं चाहता ना बेटा कि आपसे ये क्वेश्चन छूट जाए, कहीं आपको कुछ दिक्कत हो ऐसे क्वेश्चन में, मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं तो बनेगा आपसे।
अब जब नहीं बनेगा तब तो बैठे हैं हम। जैसे कि ये सवाल देखिए, एलसीएम का सवाल है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। ठीक, 3 संख्याएं हैं, एचसीएफ पूछा है, मतलब हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एलसीएम दिया गया है। देखिए संख्या क्या है, 2, 1, 5। इनका पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या हो सकता है, या फिर आप एलसीएम मत निकालो, सिंपल ये कर लो ऐसे। मान एलसीएम का मान यहाँ पे क्या है, 5, 3, 8, 0। ठीक, अब आप बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब वह कौन सी संख्या है जो 2, 1 और 5 ये तीनों संख्या को डिवाइड करेगी, मतलब भाग करेगी। तो आप बोलेंगे 2, 1 और 5 को भाग करने वाली मात्र एक ही ऐसी संख्या है जो भाग कर सकती है। वो संख्या क्या है, अपना 1। 1 के सिवा कोई भी संख्या इन सबको भाग नहीं करेगी। ठीक, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 1। ठीक, अब आप ये 5 और इनका सिंपल एलसीएम इनका क्या कहलाता है पता है, इन संख्याओं का एलसीएम, इनका गुणा। इनको आपको गुणा करोगे ना तो क्या होगा, ये 10 बनेगा, सिंपल। ठीक, अब 10 आ गया तो ये 10 बराबर ही तो ये दिया गया है, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 538 इंटू, हमको एचसीएफ पूछा है ना, एचसीएफ अपना क्या आया था, 1। 1 से मल्टीप्लाई किए, ऑप्शन डी आ गया आंसर जाके। बताइए क्या कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों में आपको? होना तो नहीं चाहिए यार। देखिए जैसे मान लो आप 2, 6 नहीं, 2, 6 नहीं, 4, 8 और 1, 10 ये संख्याएं दे देती है और बोलता है इसका एचसीएफ। तो आप बताओ क्या करते, एचसीएफ क्या लेते इसका, और इधर बोल देता एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या लेते बताइए, यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे एचसीएफ लेना है, बताओ। एलसीएम हम कैसे लेते हैं पता है, जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो जाएगी, मतलब जो संख्या इन तीनों से भाग होगी वही संख्या हमारा एलसीएम होगा। जैसे एक मान लीजिए कि ये 40 संख्या है ना, जो मैं 40 लिखा हूँ, वो 4 से भी भाग होती है, 8 से भी भाग होती है, 10 से भी भाग होती है, सिंपल। और मान लो आप इनका एचसीएफ लेना होता मुझे, ठीक, इन संख्याओं का, तो एचसीएफ मैं कैसे लेता, जो इन सभी तीनों संख्याओं को भाग करती यानी डिवाइड करती। देखो 2 को 4 को 4 2 जो है संख्या वो 4 को भी भाग कर देगी, 8 को भी भाग कर देगी, 10 को भी भाग कर देगी। 2 के सिवा कोई भी संख्या नहीं है जो 4 को भाग करे, 8 को भाग करे, 10 को भाग करे, कोई संख्या नहीं है। ठीक, तो ऐसे निकाला जाता है। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, बहुत होशियार हो ऐसे भी। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है ये भी। ठीक, इजी क्वेश्चन है, करिए आप, जब तक हम पानी वगैरह पी लें कुछ। बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे पी का अधिकतम मान पूछा है, ऑप्शन से कर लो, कर सकते हो तो, अगर आपसे बनता है तो ऑप्शन से कर लो, नहीं बनता तो बेसिक से हमारे जैसे करो, हम करवाएंगे अभी। ऑप्शन से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, जैसे मन हो वैसे बताएंगे। चलिए, क्या 3, 1, 4, 2, 5, P, 9, 9 9 का जो विभाजक नियम क्या कहता है,
कि अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। क्या? कि ये जो अंक हैं इनका योग 9 से भाग होगा तो वो संख्या 9 से भाग होगी। ठीक, अब देखिए ये दोनों 9 से भाग हो जाएंगे, छोड़ दो। अब देखिए 5 और ये 4, ये दोनों 9 से भाग हो जाएगा, छोड़ दो। 3 1 4, 4 2 6, 6 हो गया यहाँ पे। अब देखिए मैं 6 में ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दूँ कि वो 9 बन जाए। तो आप बोलोगे 3 जोड़ो तभी ये 9 बनेगा। ठीक, तो 3 जोड़ा तो ये 9 बन गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, 3। बताओ कितना शॉर्ट चाहिए भाई? इससे ज़्यादा शॉर्ट भी चाहिए तुमको कुछ? नहीं आया समझ? देख लो फिर से। नहीं आया? देखो क्यों नहीं आएगा। 3 1 4 2 5, यहाँ पे P 9 9। अब देखिए अब तो आएगा। देखिए ये 9 है, आप बोलेंगे हाँ। ये भी 9 है, आप बोलेंगे हाँ। ये दोनों संख्या 9 से भाग हो जाएगी, आप बोलेंगे हाँ। ठीक, यहाँ पे ये 4 है, आप बोलेंगे हाँ। ये 5 है, आप बोलेंगे हाँ। आप इन दोनों को जोड़ोगे 9 बनेगा। ये 9 से भाग हो जाएगा क्योंकि हमको बोले हैं ना 9 से भाग होना चाहिए। बोलेंगे आप ठीक है हो जाएगा। अब देखिए ये 3 1 4, 4 2 6, 6 हो गया, ये 6। अब मैं 6 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 बन जाए। जैसे यहाँ पे ये अभी 6 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे ये 15 आता तो मैं आपसे ये बोलता कि मैं 15 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 18 बन जाए। ठीक, क्यों? क्योंकि जब वो संख्या 18 बनेगी तो 18 और 1 को जोड़ोगे आप तो वो 9 ही बनती है। 8 1 इनको दोनों को जोड़े तो 9 बन गई। बस हमको 9 बनाना है कैसे भी करके, सिंपल। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 लिख दो, मैंने 3 लिख दिया, इन तीन दोनों को जोड़ दिया, 9 बन गया। अब ये 9 संख्या 9 से भाग होने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, 3। अब बताइए क्या इससे अच्छा कोई तरीका है आपके पास? है तो आप मुझे बताइए, मैं भी आपसे वो तरीका सीखना चाहूँगा। ठीक, और नहीं है तो फिर आपको मैं तो बता ही रहा हूँ भाई, उसमें क्या है। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा ना, क्या करोगे आप? एक चीज़ करोगे कि आंसर माइनस में है, सभी का है, तो आपको दिक्कत नहीं है। अब इनको सबको एलसीएम ले लो। एलसीएम हो जाएगा 16 बटा में 16, इसमें भी है, सभी में बटे में 16 है। ठीक है, और इसको लिख दो, इसको लिख दो। क्यों नहीं चल रहा पेन यार? हाँ इसको लिख दो आप। ठीक है, पेन नहीं चल रहा था ना इसलिए दिक्कत हुई। देखो इसको लिखेंगे आप 4/1, इसका एलसीएम होगा 16। एलसीएम 16 कैसे हो गया आप बताओ मेरे को? क्योंकि इससे पहले मैं एलसीएम के बारे में बता चुका कैसे 16 होगा। क्योंकि 16 ही वह संख्या है जो 8 8 और 16 से कटेगी, उसके सिवा कोई संख्या नहीं है जो 16 से कटेगी, मतलब इन सब से कटे। अब देखिए 8 से काटा इसको 2 बार, ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 बन जाएगा प्लस। पेन साफ नहीं दिख रहा, प्लस। हाँ देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, ये 4। फिर ये 8 से काटा 16 को तो बचेगा 2, फिर 2 3 6 बन गया। अब देखिए 16 कम 16, ये 3 बन गया, प्लस 8 दूना 16, 4 दूना 8 बन गया, माइनस 1 से काटूंगा तो 16 16 चौको 64, ये हो गया 64। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व।
क्वेश्चन सॉल्व। पहले सबको जोड़ो, माइनस कर दो, आंसर आपके पास। बटे में 16 तो आना ही है। करो करो करो, अब इतना तो करोगे यार, इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा कि आप मैं करवाऊँगा, इतना तुम करो बस, बात ख़त्म। करो बेटा, करो करो करो, नहीं करोगे तो क्या ही मतलब का। क्या बताएं, चलो देख लो। इन सबको जोड़े, 6 4 10, 8 18 3 21, 21 माइनस 64 करोगे कितना बचेगा, 3 ये 4 वो 43, 43/16। ऑप्शन कितने में है बेटा, ऑप्शन 1 में दिया है, ये देखो। पहले जब भी आपको जोड़ोगे ना, मतलब सवाल ऐसा कुछ करोगे जिसमें बॉडो मास का नियम लगेगा, आप सिंपल पहले जोड़ लिया करो, ठीक, क्योंकि पहले जोड़ ही होगा। तो पहले सबको जोड़ो, फिर माइनस कर दो टोटल, बात ख़त्म, आंसर आपके पास होगा। आपके कदमों में ला के रख दूंगा आंसर, आप बस तैयार रहो करने के लिए। जैसे एक ये देख लीजिए, न्यूनतम मान पूछा है, बताइए क्या होगा। बताइए न्यूनतम मान। 8 से विभाज्य हो बेटा, यहाँ पे ये भी तो नोटिस करो, क्या बोला, 8 से भाग होना चाहिए। 8 का जो विभाजक नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक खाली 8 से भाग हो, लास्ट का 3 अंक, मतलब लास्ट के ये 3 अंक x 16, यही बस हमको मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। मैं x के जगह वैल्यू पुट करूंगा ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या है, सबसे छोटा मान क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 1, सबसे छोटा मान आपको क्या दिखा, 1 है ना। पहले मैं x के जगह 1 लिखूँगा, फिर 116, अब 8 से जाएगा भाग क्या, 8 1 8, 8 3 11, 8 चौको 32, ये नहीं होगा। अब देखिए x के जगह अब मैं 3 रखूँगा, फिर ये, फिर 8 से भाग दूँ, 8 3 24, 24 24 6 30 7, ये भी नहीं होगा। अब लिखूँगा 5 1, 8 5 40, 8 6 48, ये भी नहीं होगा। फिर अब एक ही ऑप्शन बचा, 2, ऑप्शन 2 बचा, बात खत्म। ऑप्शन डी हम कर दिए आंसर और चल दिए। अब ये होगा भी सही, कैसे देखो, x के जगह मैं लिख दिया 2, ये लिख दिया 216, 8 28 64 8 512 होता है, लेकिन कट जाएगा। देखिए 8 से मैं इसको भाग दूंगा तो 8 दूना 16, 16 5 21, 8 7 56, कट तो गया। बेटा क्वेश्चन अप्रोच अच्छे होने चाहिए, क्वेश्चन बताते सभी हैं, करवाते सभी हैं, बस आपसे बनने चाहिए। एक ये भी सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, आज क्वेश्चन लाए हैं कुछ छांट के। इंग्लिश देखिए, हिंदी आप पढ़ लिए ना, अब इंग्लिश पढ़ लो। मेरे से भी इंग्लिश नहीं आती, मेरे को क्या करना, मेरे को इसमें पूछा बॉय पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, बॉय कितने हैं इसमें, बस, बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। गर्ल का मतलब मैं इतना जानता हूँ जी होता है, बॉय का मतलब इतना जानता हूँ कि बी होता है। अनुपात दिया है, रेशियो 1:5। इसमें इफ़ द नंबर ऑफ गर्लों की संख्या 245, यानी एक का मान यहाँ पे क्या है, 245। अब देखिए 1 से भाग दूंगा तो भी 245 ही आएगा, सिंपल। अब देखिए बॉय पार्टिसिपेटिंग, मतलब कितने बॉय थे, तो 5 से हम 245 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 25, 5 चौको 20, 2 22, ये ऑप्शन ए आ गया, सॉरी ऑप्शन बी आंसर। इतना इजी, इतना आसान, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है आपके लिए, बताइए। मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई तरीका होगा, क्योंकि पेपर वाला इससे आसान पूछेगा ही नहीं।
तुम पहली दूसरी की थोड़ी हो कि तुमसे सब पूछ ले कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। बड़े बच्चों हो यार, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे ही थोड़ी होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बहुत भी ज़्यादा, बहुत। 8 संख्याओं का औसत 19 है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। जब भी आपसे औसत पूछे ना, मल्टीप्लाई तो करनी होती है भाई, फिर भाग देना होता है, बात खत्म। कैसे? 8 संख्याओं का औसत 19, 5 संख्याओं का औसत 20, मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। बात खत्म भाई। 119 मैं लिख दिया यार, 19, और फिर 5 संख्याओं का औसत 20। अब देखो, टेबल बनता है? नहीं बनता। कैसे बनेगा? पूरा टेबल पढ़ लो। 8 दूना 16, 160 माइनस 8 करोगे 152, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। अंतर कितने का आएगा बेटा? आप बोलोगे 52। और इनका अंतर कितने का आएगा? 8 और 5 का, आप बोलोगे 3। तो 52/3, 19 तय 57, यानी 19.33 आना चाहिए। ऑप्शन ऑप्शन कहाँ पे है हमारा? ऑप्शन दिया है बी। आ गया? क्योंकि पता है ये पेपर में ना बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत सारे। 1 2 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, कभी कभार पूछना रहेगा 3 भी पूछ देगा। तो आंसर आया है 19.33। ठीक, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। क्या मतलब, आप बताओ, आप पढ़ रहे हो, फिर पता चले आपका पेपर में नंबर नहीं आए, ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो क्या मतलब बताओ। उम्मीदें टूट जाती हैं ऐसे में। ठीक, इंसान की उम्मीद बहुत जल्दी टूटती है। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बट क्या करोगे आप ऐसे? ये एवरेज का सवाल है बेटा। ठीक, ये एवरेज का सवाल है। ये क्वेश्चन 4 संख्याओं है, औसत इतना है, अंक पूछा, इजी क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट में बताएंगे, ये इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, इसको आप 30 से देखना कितना ज़्यादा है बस। ठीक, 30 से कितना ज़्यादा है ये देखना, और कितना कम है ये देखना। जो कम होगा 30 से उसको घटा देना, जो ज़्यादा होगा उसको जोड़ लेना, फिर जोड़ के माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 5वां स्लिप टेस्ट पूछा है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में। हाँ, मैं ऐसे क्वेश्चन जैसे विभाजिता का क्वेश्चन हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते आपसे। अगर बनते हैं तो आप इसका करिए, करिए, तुरंत करिए। मैं इसके लिए दे रहा हूँ आपको 45 सेकेंड। ये लो, 45 सेकेंड के लिए तो क्वेश्चन है ही नहीं, बट हाँ मैं दे रहा हूँ, करो आप। 45 सेकेंड लायक क्वेश्चन नहीं होते, विभाजिता के क्वेश्चन 45 सेकेंड के लिए होते ही नहीं हैं। बट हाँ करो, चलो 1 मिनट ले लो, लेकिन करो आप। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इजी है यार, बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है। क्या हुआ, बना बाबू? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि पढ़े ही नहीं हो, कहाँ से बने। चलिए देखिए, आप बोलो यार तो मैं एक विभाजिता की क्लास करवा दूं। आप बोलो तो विभाजिता की क्लास करवा सकता हूँ, जिसमें मैं बता दूंगा कि 3 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी, कितनी बड़ी संख्या भाग होगी, 4 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी। मान लो ये पेपर में आ गया एक संख्या 5 4 3 2 1। अब बोले कि ये संख्या किससे भाग होगी, ये 3 से भाग होगी कि नहीं। ठीक,
तो आप बोलेंगे कैसे पता, भाग करने बैठोगे तो क्या मैं विभाज्यता की क्लास ले लूँ? देखिए ये संख्या हो जाएगी 3 से भाग, मैंने ऐसे ही लिखा, देखिए 5 4 9 3 से भाग होगी, 3 3 से भाग होगी, 2 1 3, ये भी 3 से, ये संख्या पूरी 3 से भाग हो जाएगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक होते हैं। आप बोले तो मैं तैयार हो जाऊँ करवाने के लिए कल। कमेंट आप कर दीजिएगा, 2 4 लोग कर दोगे तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि लड़के ही 2 4 हैं मेरे पास, तो क्या 150 करेंगे। देखिए ठीक, 80 60 39। अब हमसे पूछा है इसमें बेटा कि इसमें क्या जोड़ें कि ये 11 से भाग हो। मैं इसका अभी नहीं बताऊंगा तुमको, ठीक, ये नहीं बताऊंगा, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुरंत, क्योंकि आप सब यहीं सीख लेते हो क्या, हर जगह सीखते हो ना, तो मैं यहीं सब सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। इन दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो बस, ये सबको जोड़ो। 6 3 9 9 2 9 18, 9 6 3 9 9 8 17, ये 17, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 9 -9, 9 8 17, अंतर आ गया 8 का, ऑप्शन बी। कैसा लगा? देखो पास में करके बताएंगे हम, बड़े बड़े शब्दों में, क्योंकि आपसे अगर नहीं बनेगा तो क्या मतलब फिर। 8 0 6 0 3 9। आपको जब भी बोलेंगे ना 11 की विभाज्यता, तो आप एक को छोड़ के एक जोड़ोगे, ठीक। इसको आप इन सबको जोड़े तो कितना आएगा, 6 3 9 8 17। अब देखिए, अब आप क्या बोलेंगे, इसको एक को छोड़ के एक, इन सबको जोड़े कितना आएगा 9, माइनस लिखो 9, माइनस के कितना आएगा यहाँ पे 8, 8 आया, जो 8 आया ना वही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में था। बताओ क्या आपको कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों में करने में? नहीं होगा, क्यों होगा भाई, क्यों होगा? जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लो, औसत चाल का है बाबू, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे? औसत चाल का है, बन जाएगा, बहुत आसान सवाल है। देखिए जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे ना, क्या करेंगे, 2 इंटू 72 इंटू 56 बटा 72 प्लस 56, बस क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों को जोड़ो, 6 2 8, 7 5 12, 128, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना ही तो फिर टफ हो जाता है। फिर आप मल्टीप्लाई कर से 16 से मतलब ये सब काट पीट के 16 से आपको गुणा करना है। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप ये सीखोगे मेरे से कि कोई संख्या 16 से कब भाग होगी, जब वो संख्या 8। हाँ, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। जैसे ये संख्या को लास्ट में हमको 16 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे पता है, ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये तो 16 से घटेगा ही नहीं, ये ऑप्शन हटा दो, ये भी ऑप्शन 16 से नहीं घटेगा, 8 1 9, ये भी 16 से नहीं घटेगा, ये कट सकता है क्या, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 96 के बाद 4 48, 16 3 48, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएगा। बट ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन डी सी है, ये तो कभी कटेगा ही नहीं 16 से, ये 16 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो कि 16 से कटेगा। आंसर आ गया ना डायरेक्ट। हमने क्या बोला, आप मेरे साथ रहो, डायरेक्ट आंसर लाना मैं सिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट, एकदम से डायरेक्ट। बताओ क्या इससे भी कोई अच्छा बता सकता है, कोई इससे अच्छा, मतलब इजी तरीके से? बट हाँ, आप कब फंसोगे ना, जब यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देगा 16 का मल्टीपल। बट ये पूछा हुआ पेपर है यार, तो ये सब पूछ दे एग्जामिनर। वैसे भी आपसे वो ये पूरा सवाल नहीं करवाता, वो आपको चाहता है कि आप
क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं, आपका दिमाग कितना तेज है। कोर्स एग्जामिनर ये सोच चाहता है कि आप कितना स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब ये बताओ, आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक, और पूछेगा, तो इसमें क्या करना है? इजी है। कैसे इजी है पता है? ऑप्शन 3 का मल्टीपल होगा, सिंपल। ये ऑप्शन 3 से कटेगा, ये ऑप्शन 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी, सभी 3 से कटेंगे। हम क्वेश्चन फिर डायरेक्ट करेंगे। कैसे? 50 बढ़ाया 150, 150 की वैल्यू 3 9 6 0, 1 0 से 1 0, पूछा है हमसे 100 का मान। ये लो, 5 3 15 20। यार गलत कर दिए हम। गलत क्या किए कि हमको ऐसे करना था, 39 60 बटा 150 इंटू 100। बस 1 0 से 1 0 कटा। लास्ट में मेरे हिसाब से 2 जीरो जीरो तो नहीं आएगा, 1 0 आएगा। 15 दूना 30, 2 वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन ख़त्म, सभी ऑप्शन ख़त्म। ऑप्शन बी, क्योंकि 15 दूना 2, 2 से कटा है तो आंसर आना था 2 वाला, ऑप्शन बी में दिया था 2, तो हम डायरेक्ट कर गए ऑप्शन बी। ठीक, क्या आप पूरा इसको ये बताओ, आप पूरा क्यों करोगे यार? पूरा आप सॉल्व क्यों करोगे? आपको पूरा नहीं करना सॉल्व। अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हो तो आप अभी कहीं ना कहीं पीछे हो, आप कहीं ना कहीं पीछे हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये नहीं करोगे आप, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ वर्क देने के लिए आपको अभी, क्योंकि टाइम मेरा अभी का तो समाप्त होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग की क्लास भी लेनी है मेरे को। तो देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, तो इसको आप कमेंट में बताएंगे कितना आंसर होगा इसका, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक भाई, अगर सेशन अच्छा लगा हो ना, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना कि कुछ लड़के मेरे पास आएँ जिससे मैं उनको पढ़ा पाऊँ, या वो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएँ। अगर मैं उनको पढ़ाऊँगा तो वो अच्छा ही कर पाएंगे, इसकी ये तो है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे से भी आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे भी आता होगा, तो हम सब मिलके एक अच्छा प्लेटफॉर्म की तलाश में रहेंगे तो बन जाएगा, हमसे क्या जाता है। ठीक, धन्यवाद।